हेलो दोस्त, सब कैसे हो? सब बढ़िया। मैंने ब्लॉग यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज ही के दिन जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ ना, जो मैसाकेर, आज के कुछ ग्लिम्सेस मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं भी अमृतसर जा चुका 2019 में, तब जाके ही देखना, तब म्यूजियम पास में घूमा तो रिनोवेट हो रहा, तब जाओगे तो नया रिनोवेट होगा। चलो लेट मी शेयर सम ग्लिम्सेस। की संख्या इससे कई गुना ज्यादा थी। हजारों लोग घायल हुए। का एक त्यौहार, जिस त्यौहार के दिन अमृतसर में हरमिंदर साहब पे सरदार भाई अपने, हिंदू भाई अपने जो एक त्यौहार मनाने आते हैं, उस दिन खुशियों के मनाने आते हैं, वो खुशियां मनाने आए हुए। और तब जनरल डायर साहब जो हैं अपनी सेना लेकर के वहाँ आते हैं और उनके ऊपर बैठ करके गोलियां चलवाते हैं। और वो तो बयान में ये तक कहते हैं कि मुझ पे और गोलियां होती तो मैं और गोलियां चलवाता। और वो जो बड़ी उनकी मशीन गन थी, क्योंकि वो गली तंग थी, इस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय चौधरी की उपाधि त्याग दी। हालांकि जहां इस क्रूर घटना की निंदा देश और दुनिया भर में हुई, वहीं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के मुख्य आरोप एक काला अध्याय। इस दिन सैकड़ों बेकसूर मासूम लोगों को एक वहसी जनरल डायर की बर्बरता के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान बखूबी दिखाई पड़ते हैं, जो चीख चीख कर जनरल डायर की घिनौनी हरकतों की गवाही देते हैं। वो कुआं आज भी उस बाग में वैसा ही है जैसा उस वक्त था। इस कुएं में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस उम्मीद में छलांग लगा दी थी कि उनकी जान बच जाएगी, मगर अफसोस कि वो बच ना सके। दरअसल साल 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कई तरह के कानून देश में लागू किए गए थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ स्वाधीनता संग्राम को दबाना था। आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहते थे। इसके लिए जस्टिस रॉलट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने, जिसे रॉलट बिल के नाम से जाना जाता है, ये दोनों विधेयक 6 फरवरी और 18 मार्च 1919 के बीच तमाम भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित कर दिया गया। इस बिल के अनुसार व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। रोलेक्ट एक्ट, काला कानून, कोई सुनवाई नहीं। अंग्रेज़ों का जो दुर्व्यवहार है, अंग्रेज़ों ने भारत पर किया है काम, जो बुरा काम कर रहे थे अंग्रेज़, उनका जो रिप्रेशन था, जिसे ब्रिटिश रिप्रेशन कहते हैं, उसके विरुद्ध लोग आवाज़ उठाने के लिए वहाँ जमा हो रहे थे। जब सभा चल रही थी, तभी जनरल डायर ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर निहत्थी जनता को बिना कोई चेतावनी दिए उन पर गोलियों की बौछार शुरू। 10 मिनट तक निर्दोष भीड़ के सीने छलनी होते रहे। मुख्य दरवाजे को कायर जनरल ने पहले ही बंद करवा दिया था, जबकि बाग के चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवारों को कोई फांद भी नहीं सकता था। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बाग में बने एक कुएं में सैकड़ों थमने का नाम नहीं ले रही थी, और कुछ समय में ही इस बाग की जमीन का रंग निर्दोष जनता के खून से लाल हो गया। जलियांवाला बाग में बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की लाशों का ढेर लग गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोगों की मौत हुई, जबकि हकीकत में मरने वालों की संख्या इस ग्लिम्सेस के साथ वीडियो जो शेयर किया वो भी अच्छी बहुत जानकारी है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अंकुर मजूमदार, खूब लोगों को अच्छा लगा, ज्ञान जान के हुए।
तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू सून।